बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी के अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राकेश वर्मा जी के तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री के पंत जी के पिताजी के स्वर्गवास पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान हो। मंत्रिमंडल में जहां सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए गए, वहीं कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे विषयों में भी निर्णय लिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश में जो स्ट्रे कैटल होता है, सड़कों पर जो गाय, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक टीम जो है वो आज मंजूर की गई। इसमें प्रदेश में जितने भी कैटल हैं उनकी सबकी एन्यूमरेशन होकर के टैगिंग होगी, जिसमें सबसे पहले जो गौ सदनों में हैं या गौ के लिए जो है सेंचुरीज बनाई गई हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो घरों में कैटल हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो सड़कों पर जो है कैटल हैं उनकी टैगिंग की जाएगी। और जो गौ सदनों में मतलब गौशालाओं में जो गाय हैं उनको 500 रुपये पर गाय के हिसाब से जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी, और जो सड़कों पर गाय स्ट्रे कैटल है उनको जो है वो उनमें से भी जितनी जितनी कैपेसिटी उन गौशालों में होगी उनको जो है वो गौशालों में स्थान देने के लिए उनको कहा जाएगा, और टैगिंग के बाद उनकी भी उसी प्रकार से जो है वो 500 के हिसाब से जो है वो पर कैटल दिया जाएगा। तो एक स्ट्रे कैटल की दृष्टि से जो है वो एक बहुत बड़ा निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। इसी के साथ जो है वो देहरा में, जिला कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश ने जमीन जो है वो ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, जिस पर ECHS पॉलीक्लिनिक और ESM OSD कैंटीन ये जो है वो बनाई जाएगी। ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग जो हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके बहुत सारी जो है वो जरूरतें पूरी जो है वो इससे होती हैं, इसलिए उन सब के मदद करने के लिए जो है ये जमीन हस्तांतरण जो है वो प्रदेश सरकार ने किया है। इसी के साथ एक इवैक्यू प्रॉपर्टी जो है वो पूरे प्रदेश में है, उसके बहुत सारे जो हैं वो प्रमुख रूप से शिमला में केसेस थे जो विभिन्न कोर्ट्स में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिमला के लोअर बाजार में, शिमला की बाबा मार्केट में और एरोमा होटल के पास जो है लगभग 53 केसेस हैं, ऐसे दुकानें हैं इवैक्यूएटिव प्रॉपर्टी की, जिसका निर्णय 2012 में जो है वो उस समय की धूमल सरकार ने किया था कि उन लोगों को लीज पर दे दिया जाए, लेकिन बाद में वो कांग्रेस की सरकार ने निर्णय जो है वो उलट दिया था। वो आज जो है निर्णय किया गया है, जिसमें सभी लीगल ओपिनियन इत्यादि लेकर के
क्योंकि वो ज़मीन का जो मालिकाना है वो तो केंद्रीय सरकार के पास है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रदेश सरकार को हैंडओवर की गई है और प्रदेश सरकार जो है उसकी फर्दर मैनेजमेंट करेगी। तो निर्णय लिया गया है कि उन को जो है वो किराएदारी जो है इसमें दी जाए, जिसकी प्रोसेस जो है वो पीडब्ल्यूडी के रेट्स के हिसाब से जो है वो उसमें की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना निर्णय है जो आज जो है वो मंत्रिमंडल ने किया है। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को फीस किस आधार पर ली जाए उस पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। ट्यूशन फीस पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वही ट्यूशन फीस ले सकेंगे और किसी को भी फीस ना देने के कारण जो है वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा सकेगा और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोर्सिव जो है वो मेथड अपनाया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी स्कूल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको सैलरी रोक नहीं सकेंगे, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकेंगे और उसका प्रबंध जो है वो मैनेजमेंट्स जो है वो करेंगे, चाहे वो ट्यूशन से हो या अपने फंड्स के द्वारा हो। क्योंकि ये संकट काल है, महामारी है, सारी वैश्विक महामारी का काल है जिसमें सबको जो है बराबरी की भागीदारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ स्पेशल लैंड एक्विजिशन की यूनिट हैं जो नालागढ़ में है एक यूनिट और दूसरा जो है वो अपना जो है अलग इसमें बिलासपुर इत्यादि में जो करते हैं वो दोनों यूनिट जो है वो उनको एक्सटेंशन 1 साल के लिए और दे दी गई है जब तक ये काम जो है जो 4 लेनिंग इत्यादि का है, एक्विजिशन का है, वो चलता रहेगा, वो उनको आगे जो है बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इथाइल अल्कोहल इत्यादि जो है वो स्पिरिट्स जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं अलग अलग परमिट्स के ऊपर। तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं जैसे पिछली बार जो है जो बनाते हैं सैनिटाइज़र, उनको जो है वो 4.5 रुपया बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है डिस्टिलरीज इत्यादि हैं जो दूसरे लाइसेंस के अंदर काम करती हैं D2 के अंदर, वो जब L19A के लाइसेंस उन्होंने भी लेने शुरू किया और सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया है, तो सैनिटाइज़र जो वो बनाएंगे उनके ऊपर भी 4.5 रुपया बाकियों के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे जो जिलाधीश हैं सारे हिमाचल प्रदेश में, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर है, धारा 144 CRPC के अंतर्गत उनकी ये शक्तियां जो हैं वो फर्दर बढ़ा दी गई हैं। 30 जून तक जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो है वो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल नेरचौक जो है मंडी में, उसमें BSc नर्सिंग की सीट्स जो पहले 40 थी उनको 60 कर दिया गया है, वो बढ़ा दी गई हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी में और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पद जो है वो IGMC के लिए स्वीकृत किए हैं जो HPSC से भरे जाएंगे। इसी प्रकार से राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए जो है वो एनाटॉमी में और पीडियाट्रिक्स जो है वो उसके 2 असिस्टेंट के पद जो है वो सृजित किए गए हैं, जिनको जो है वो HPSC के द्वारा
भरा जाएगा। वो निर्णय जो है वो नगरोटा बागमती सीट में लिया गया है। वहाँ पर जो है वो एक जो है वो अपना जो है क्या कहते हैं उसको, वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर खोलने को स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। ये बहुत अरसे से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है घोषणा थी और उस घोषणा को जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो पूरा किया गया है। इसी के अतिरिक्त जो है वो हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो, क्योंकि कार्य में जो है वो प्रॉपर पारदर्शिता आए, एक्यूरेसी आए, एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए जो पेमेंट और अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो काम होते हैं, खासकर वो जल शक्ति विभाग और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, वो अब ट्रेजरी मोड से जो है वो होंगे। एलओसी सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया। अब एलओसी के द्वारा नहीं होंगी पेमेंट्स, ट्रेजरी मोड से ही जो है वो इसमें पेमेंट्स होंगी। ये निर्णय जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट में जो है वो कोविड-19 को लेकर के जो अभी तक की कार्रवाई है, उससे संबंधित जो है वो हमारे एसीएस हेल्थ ने प्रेजेंटेशन दी, और दूसरी प्रेजेंटेशन कितने लोग जो हैं वो प्रदेश में आए या प्रदेश से जा रहे हैं, क्या क्या जो है वो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सब की प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ओंकार शर्मा जी ने दी है। और इसी प्रकार से जो है वो प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जेसी शर्मा जी ने, उन्होंने भी जो है वो सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर जो है एक प्रेजेंटेशन दी है। इन सब चीज़ों की प्रेजेंटेशंस को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 60% कैपेसिटी पर 1 जून 2020 से प्रदेश में सभी स्थानों पर बसें चलेंगी, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। फुल फ्लेट? हाँ, फुल फ्लेट चलेगा, लेकिन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और कंटेनमेंट जो जोन है वहाँ से ना बोर्डिंग होगी, ना वहाँ पर कोई उतारा जाएगा। क्रॉस कर सकती हैं वहाँ से, लेकिन कोई वहाँ पर जो है वो नहीं होगा। बाकी पूरे प्रदेश में जो है चलेंगी। इंटर स्टेट जो है वो नहीं चलेगी, एसी बसें नहीं चलेगी। टैक्सीज और ऑटो, उनको परमिशन दे दी गई हैं, वो आज ही हो जाएंगी, तो शायद सोमवार मंगलवार के बाद जो है वो चल सकेंगी। उनको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, उनको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी स्टेट में? पूरी स्टेट में चल सके, लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, जितने पैसेंजर उसमें अलाउड हैं वही ले जा सकेंगे उसको। प्राइवेट व्हीकल चलेगी? प्राइवेट व्हीकल भी ऑफ कोर्स तो सारा पूरे प्रदेश में जो है वो चलेगा। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना चलेगा सर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 जून से 100%। आप यहाँ रहो ना, थोड़ी दूर से पूछ रहे हैं। सर, फीसों को लेकर जो निर्णय लिया है, और इसके अलावा जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि सैलून्स, बार्बर शॉप्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगी, गाइडलाइंस उनको इशू की जाएंगी। उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। कब से सर? और अभी से तुरंत जो है परसों से हो जाए, कल संडे है। और इसके बाद साथ साथ जो छोटे छोटे वेंडर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। जहां पर कैरी करके जो सामान लिया जाता है, जैसे कुलचे वाला खड़ा होता है, कैरी करके लिया जाता है, उनको भी जो है वो अलाउड होगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस
और टास्क फोर्स की प्रेजेंटेशन आगे मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को स्पेशल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी होगी, प्रेजेंटेशन भी होगी और उसमें निर्णय भी होगा। शॉपिंग मॉल्स सर क्या वो भी चलेंगे या नहीं, वो तो अभी तक जो केंद्रीय सरकार से ऊपर नहीं जाएंगे। जो केंद्रीय सरकार की जब तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें शॉपिंग मॉल बंद हैं, उसमें कैरी होम जो है वही हो सकता है, बैठ के आप कोई चीज़, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे नहीं, मॉल खुलेंगे नहीं, जिम खुलेंगे नहीं, जो भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती वो चीज़ें अभी कुछ नहीं खुलेंगी। अभी तो जो चीज़ें, ये चीज़ें सैलून और ये जो छोटे वेंडर हैं ये केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस में है, उसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, उससे कम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वही रोक रखा था, अब जो है वो लगा है कि इसको शुरू कर देना चाहिए, पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबको मेंटेन करनी होगी, मास्क पहनने होंगे और बाकी गाइडलाइंस जो हैं, जो इशू होगी उस गाइडलाइंस का पालन पूरा जो है वो करना होगा। स्पेशल कैबिनेट सर इसी बुधवार को होगी? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को हो सकती है, आगे पीछे भी एक आधे दिन हो सकती है। सलून के लिए क्या गाइडलाइंस है सर इसमें कुछ? अब वो गाइडलाइंस तो इशू करेंगे, डिपार्टमेंट इशू करेगा। सर स्पोर्ट्स सलून स्पा सभी रहेंगे ना जिसमें बार्बर शॉप? हाँ, बार्बर और सैलून, हाँ। सर जो फीसों को लेकर निर्णय लिया गया है ये कब से कब तक रहेगा, कितने मंथ के लिए रहेगा, आगे भी रहेगा, किस तरह? ये आपको जो है वो गाइडलाइंस इशू किया, उसमें पूरा ऑर्डर है वो, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, वो उसमें सब चीज़ें लिखी हैं कि कब से कब रहेगा, कौन सी चीज़ ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं, वो तो वो सब उसमें जो है किया है। सर सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, चर्चा चल रही है कि 24, 25, 26 तारीख को हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। पता नहीं, ये आप किसी मीडिया में चल रहा होगा, अभी तक ऐसा कोई मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया है और इस तरह की अफवाहों पर जो है किसी प्रकार का मैं कमेंट करना जो है वो शायद जो है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न करना और ऐसा जवाब देना भी जो है वो तो ही नहीं। सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का क्या रहेगा? स्पोर्ट्स खेल परिषद अफवाहों के ऊपर जो है कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से पहले भी ऐसे व्यक्ति जो है जिन्होंने इस तरह की अफवाहें की थी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, केसेस बने हैं। सर अगर इस प्रकार की अफवाहें करेंगे तो इसका जो है करें। सर ये बसें जो चलेगी इंटर डिस्ट्रिक्ट चलेगी या नहीं, थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश, विदिन स्टेट, सारे रूट, आउटसाइड स्टेट नहीं चलेंगे, सारे रूट जो होते चाहिए नाइट को नहीं चलेंगी। 7 to 9 नहीं चलेंगे जब तक का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है, लेकिन बसों में जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। अभी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक बंद किया तब तक। सर किराए को लेकर भी कोई डिसाइड हुआ कि अगर सोशल नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी जो किराया है उसी पर चलेंगे। बिजली में सेस की भी बात सामने आई थी सर। अभी कुछ नहीं है जनाब, जो मैंने बोला है उतना ही है, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर। इसकी प्राइवेट बसें भी चलेंगी सबके लिए, ये प्राइवेट भी, सरकारी शिक्षा जवाब दे रहे थे सुरेंद्र सिंह राणा, पीटर हॉल, शिमला से। देखते रहिए नेशन न्यूज। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।